हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि कल आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है और हमारे सभी के सभी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने भी हार्ड वर्क किया, हमने भी किया एंड हार्ड वर्क जो है पेड ऑफ हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो आज आगरा यूनिवर्सिटी का जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे, परसेंटेज कितना हाई गया, सब सभी चीजें। लेकिन अभी भी जो है कुछ कॉलेजेस के बच्चे ऐसे हैं जिनका कि रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्यों उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, कब तक रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज है कि बच्चों को प्रैक्टिकल में जो है अब्सेंट कर दिया गया है। कुछ बच्चे तो गए हुए थे लेकिन कुछ नहीं गए हुए थे, उनका क्या होगा, उनको क्या करना है, वो भी बातें हम करेंगे। एंड तीसरी जो चीज है कि हमारा जो सेकेंड ईयर का बैच है अब स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे हो सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट जल्दी कर दीजिए, तो बिल्कुल हम सेकेंड ईयर का बैच जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम होता है भाई, तो पहले से ही आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए होंगे उनको पता है कि इसके लिए पहले से पढ़ना जरूरी है। अगर आप सिक्योर्ड 80-90% मार्क्स चाहते हो तो ये आपको करना होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी होंगे वो सभी का आंसर आपको इसमें मिलने वाला है। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर जो है आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीएड का क्लासेस दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, नोट्स दिया जाता है, सब कुछ मिलता है। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। सबसे पहले इतने सारे मैसेजेस, थैंक यू सो मच। आप सभी ने, जो भी हमारे पेड स्टूडेंट थे, अभी तक तो किसी का भी बैक नहीं लगा है। जितने आए हैं एकदम 100% पूरे रिजल्ट के साथ। कुछ बच्चों का रिजल्ट कुछ कॉलेजेस का नहीं आया है, उस पर हम बात करेंगे अभी। लेकिन जितने क्या है परसेंटेज बहुत अच्छा बनाए हो, बहुत अच्छा। एक आप लोग को ईवीएस में थोड़ा डर लग रहा था लेकिन नहीं, ठीक ही आ गया, अच्छा मार्क्स आया। तो इन सभी के लिए एंड आप लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हो, मैं आपको थैंक यू बोलूंगी क्योंकि आप लोगों ने भी उतना ही मेहनत किया था। चलिए अगर हम बात करते हैं हमारे बैच को लेकर के, तो यस, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का बैच हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे और इसके लिए जो है हमारे ऐप पे कैटलिस्ट सोनी जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां पे जो है ये लॉन्च हो गया है, तो वहां से जाकर के इसको परचेस कर सकते हो। इसमें स्टार्टिंग के जो भी 50 बच्चे रहते हैं उनको डिस्काउंट मिलता है। ये जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है, जो भी स्टार्टिंग के 50 बच्चे 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको 899 में है, और नहीं तो फिर आगे के लिए जो है आपको पता है 1100 में होता है। क्यों होता है आपको भी पता है, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाते हैं, हम उसमें एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्टिव का भी नोट्स होता है, एमसीक्यू का भी नोट्स होता है, वीकली टेस्ट लिया जाता है, आप लोगों को कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में हेल्प की जाती है, गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है। कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा पढ़ाने पर हमारा फोकस रहता है, गेस्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस इसमें आगरा यूनिवर्सिटी में हम नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी जाती है, तो अभी जा करके जो है आप बैच को परचेज करके रख सकते हो। ये आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए है। चलिए, और जो आप लोग के क्वेश्चन है एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन लूंगी, लेकिन जो आए हैं रिजल्ट पहले हम उसे भी देख लेते हैं कि जितने भी बच्चों ने मैसेज किया है वो सभी रिजल्ट कैसा रहा है, वो सभी चीजें, ये सभी चीजों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रिजल्ट काफी अच्छा रहा और परसेंटेज बहुत अच्छा बन गया। मतलब अभी तक जो हाईएस्ट, देखो सेकेंड ईयर का जो परसेंटेज आता है ना, वो सिर्फ सेकेंड ईयर के बच्चों, सेकेंड ईयर का सिर्फ नहीं होता है, वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिक्स करके आता है। तो उसमें दोनों का लिखा रहता है। तो ओवरऑल जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मिला करके जो परसेंटेज बन रहा है बच्चों का, किसी का 84 है, 83 है, 82 है, 70 है, 75 है, जिसका जैसा है, मतलब परसेंटेज अच्छा निकल कर आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारे ये स्टूडेंट है रेणुका का है ये, फिर इसी तरह से है, थैंक यू सो मच। 80% इनका बना है एंड आप लोग भी उसी तरह से मेहनत करते हो, ऐसा नहीं। और जो बच्चे आगरा में मेहनत कर ली ना, आगरा बीएड के लिए मेहनत कर लिए, सीटेट उनके लिए कुछ नहीं है, सीटेट आराम से वो निकाल सकते हैं। अभी जैसे भी जो भी बच्चों ने इसमें मेहनत की थी, यूपी टेट का एग्जाम देने गए थे, मैं बोल रहे मैम ये तो हमारे यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन आता उससे भी इजी क्वेश्चन था। तो मतलब इस लेवल का था उनका प्रिपरेशन और सभी का निकल ही गया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये होता है कि हाँ, पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, सभी को, सभी ने बहुत मेहनत की है और थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कि चलो मेहनत उतने दिन से जो हम लोग मिल करके किए वो पेड ऑफ हो जाता है, अच्छा लगता है। अब आप लोग जब टीचर बनोगे ना तब आप लोग भी इस चीजों को समझोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी का परसेंटेज अच्छा गया है। तो ये सारे जो है मैसेजेस हैं। परसेंटेज अभी तक जो हमें मिला 85 मिला है ओवरऑल मिला करके। मतलब सेकेंड ईयर में उनका परसेंटेज तो बहुत अच्छा बना है, 89 तक बन चुका है। और फर्स्ट ईयर में 82 था, ऐसा कुछ था, तो वो 85 में कन्वर्ट हुआ है। मतलब इस तरह से मिक्स करके दोनों का 85 बना है। सो थैंक यू। अब चलिए आपके हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं भाई। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा था हम उसको ले लेते हैं। सबसे पहला है कि कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है। ये आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट अभी रोका गया है, हो सकता है आज दे दिया जाए, कल दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। रीजन पूछोगे तो रीजन बहुत फुद्दू सा बता रहे हैं मुझे, जो इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शायद वो अपने मन से बता रहे हो, लेकिन इतना है कि आप लोगों का जो है कुछ जो कॉलेज के बच्चे हैं और उनका रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेशेंस रखिए, 1 से 2 दिन में आ जाएगा। दूसरा है आप लोग का क्वेश्चन कि प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर दिया गया है, अब क्या होगा मैम, क्या हमें फिर से एग्जाम देना होगा? कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल में अब्सेंट है, सबसे पहले आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है, कॉलेज में जाके पूछना है, फोन से भी पूछ सकते हो कि हमें अब्सेंट क्यों किया गया। अगर नहीं गए थे तो अब्सेंट हुए हो तो फिर बात ही अलग है, लेकिन अगर गए थे और फिर भी अब्सेंट है तो फिर क्वेश्चन तो पूछोगे ही। तो अगर जो बच्चा नहीं गया था या फिर आप लोगों को अब्सेंट किया गया है तो इसका है रास्ता है। थ्योरी पेपर में अगर पास होना तो कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग जो है कॉलेज से बात करेंगे, अगस्त लास्ट या सितंबर में जो है आपका प्रैक्टिकल का डेट एक बार फिर से आता है, सेकेंड टाइम प्रैक्टिकल का डेट आता है। उस समय कॉलेज में आप जा सकते हो या कॉलेज से आप बात करके अपना प्रैक्टिकल जो है कर सकते हो। जाना ही होता है जनरली, लेकिन फिर भी आपका बॉन्डिंग कैसा है कॉलेज के साथ वो आप देखोगे, लेकिन इसमें मौका मिलेगा। तो जब आपका अगस्त या सितंबर में जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो उस समय आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स उसमें ऐड करके एक फ्रेश आपका एक नया जो है रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब उसमें आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा है तो उसमें रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 महीने में आपका वो सही होकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कॉलेज से बात करना, उस समय भी अगर मिस कर गए, जो एक मौका और दिया जाता है प्रैक्टिकल के लिए, अगर उस समय भी मिस कर गए तब दिक्कत है, तब तो फिर पूरा एग्जाम आपको पहले देना हो सकता है। इसलिए प्लीज ये मिस मत करना। कुछ बच्चों का ऐसा है कि ईवीएस में बच्चा प्रेजेंट था लेकिन उसमें उसको अब्सेंट लगा दिया गया है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैसेज किया मैम मैं ईवीएस में प्रेजेंट थी लेकिन मुझे अब्सेंट कर दिया गया, थ्योरी पेपर में अब्सेंट किया गया है। सोचो, तो उसके लिए है कि आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए कि मेरा अब्सेंट कैसे हो गया, मैं तो गई हूं। और फिर उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ ग्लिच है, मतलब उन कॉपी नहीं मिली होगी या पेंडिंग में चला गया होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि कॉपी पेंडिंग में चला जाता है। पेंडिंग में जाने का रीजन जो है आप लोगों का होता है कि रोल नंबर आपने सही से ना डाला हो, ऐसा कुछ हो। लेकिन ये अपने से एज्यूम नहीं करना है। पहले मैं बोलूंगी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बात कीजिए कि मैं प्रेजेंट थी, मेरा अब्सेंट कैसे हुआ है। एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो इसको आप लोग को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो जहां भी अगर प्रैक्टिकल में अब्सेंट की बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो आप लोग का ठीक हो जाता है। बस कॉलेज के कांटेक्ट में रह करके जाके प्रैक्टिकल एग्जाम जब आएगा डेट तो दे देना है। थ्योरी में अगर किसी का बैक लगा है, अगर 1 से 2 पेपर में बैक लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, री एग्जाम होता है जो दिसंबर तक होगा। उस री एग्जाम को अगर दे दोगे, सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना होगा, जो 2 होगा या 1 होगा, जो भी उसको देना होगा और फिर वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा यानी कि 3 पेपर में अगर बैक किसी का लग गया है तो उनको सेकेंड ईयर का एग्जाम फिर से देना होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्लियर है? कहीं पर मैंने कुछ ये छोड़ा नहीं, जो भी क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर 2 पेपर तक बैक है तो डरने की जरूरत नहीं है, री एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में, वो आपको एग्जाम दे करके क्लियर हो जाएगा। वही जो पेपर में बैक लगा सिर्फ उसी का एग्जाम देना है। लेकिन अगर आपका 2 से ज्यादा पेपर में, 3 या 4 पेपर में बैक लगा है तो आपको सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फिर से देना होगा। ठीक है, यही सारी चीजें, और प्रैक्टिकल वाले बच्चों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज से पूछिए, कॉलेज ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर
देगा। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर। जिनको जिनको बैच लेना है जल्दी से जल्दी बैच परचेज कर सकते हैं।